वेलकम टू माय चैनल। आज हम +2 क्लास का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें जो हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझाने जा रहे हैं। तो इसमें 3 सिचुएशन होती है गुडविल की। पहली सिचुएशन होती है कि जब नया पार्टनर प्रीमियम कह सकते हैं या गुडविल बोल सकते हैं, प्रीमियम या गुडविल की पेमेंट अगर वो प्राइवेटली करता है। कैसे करता है? प्राइवेटली, यानी चुप करके दे देता है। तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाती, इसकी कोई एंट्री नहीं होती बुक्स के अंदर। नेक्स्ट, अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम यानी गुडविल कैश में लेके आता है और वो बिजनेस के अंदर रखा जाता है, यानी गुडविल को बिजनेस में रहने दिया जाता है, तो हमारी जो है 2 एंट्री बनती हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये तो प्रीमियम लाने की एंट्री होती है। इसमें मैंने लिखा है कि वो प्रीमियम लेके आया नया पार्टनर। उसके अलावा जो प्रीमियम लेके आता है गुडविल का, उसको ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। तो जब भी रिटेनिंग बिजनेस होगा, यानी वो कैश में लेके आएगा और उसको बिजनेस में रखा जाएगा, तो ये 2 एंट्री हमारी की जाएंगी। ये कंपल्शन है, दोनों एंट्री इकट्ठी ही होंगी। और अगर वो प्रीमियम विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर्स, यानी बिजनेस से निकाल भी लेते हैं इस प्रीमियम को, ओल्ड पार्टनर जो होते हैं, तो उसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये अमाउंट जो है प्रीमियम का निकाल लिया ओल्ड पार्टनर ने, किस रेशो में निकाला? सैक्रिफाइस रेशो में। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। तो एग्जांपल आपके सामने है, ए और बी शेयर करें प्रॉफिट लॉस 3:2 के अंदर। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के अंदर। सी लेके आ रहा 67,500 गुडविल के लिए और 1,50,000 रुपये कैपिटल के लिए। कैश में लेके आ रहा दोनों चीजें, गुडविल भी और कैपिटल भी। तो जब कैश में लेके आता है गुडविल, तो हम ये मान के चलते हैं कि रिटेन इन बिजनेस की सिचुएशन, जैसे मैंने अभी आपको एंट्री में समझाया था, यानी सेकंड एंट्री में। तो एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री समझिए, कैश या बैंक भी लिख सकते हैं इसकी जगह, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल भी लेके आया तो न्यू पार्टनर कौन है? सी कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट बाय सी इन कैश। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना है? 67,500 रुपये। और कैपिटल का अमाउंट क्या है? 1,50,000 रुपये। और इनका टोटल बनता है 2,17,500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री आपकी जो बनेगी वो बनेगी इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ओल्ड कौन है? एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब बात आ जाती है कि 67,500 को हम बांटेंगे कैसे? जो प्रीमियम वो लेके आया, तो इसको बांटते हैं सैक्रिफाइस रेशो में। अभी मैं आपको सैक्रिफाइस निकालने सिखा रहा हूँ, पहले न्यू रेशो निकाली जाएगी। देखिए, ए और बी पार्टनर हैं, जैसे कि 3:2 में, सी आ गया 1/4 शेयर में। तो हम कैसे करेंगे इसको? लेट, यानी माना टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा? टोटल प्रॉफिट है हमारा 1 में से 1/4 गया, 4 - 1 3/4। तो ए गेट करेगा, कितना गेट करेगा? 3/4 का 3/5, तो ये हो गया 9/20। बी क्या गेट करेगा? 3/4 का 2/5, यानी आपका 6/20। तो आपका न्यू रेशो बनेगा 9/20, 6/20 और 1/4। तो न्यू रेशो आ गया आपका 9, 6 एंड 5। तो 9, 6, 5, इनका टोटल देखो आप, तीनों का 20 के बराबर है। तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो इसमें सैक्रिफाइस निकालेंगे। अब हम सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलेगी सुनिए आप। सैक्रिफाइस रेशो होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी हमें, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड हमारी है ए की 3/5, बी की है 2/5 और न्यू रेशो है 9/20। और ये ए की है, ये बी की है, ये सी है। इसकी बनेगी आपकी 6/20। एलसीएम लो तो आपका आ जाएगा 12, 9 यानी 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका आएगा 8 - 6 = 2, 3 2।
तो आप जो है 3:2 आपकी सेक्रीफाइस आई है, तो आपको नरेशन क्या बनानी है, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो 3:2। तो आपका जो 3:2 में बढ़ के कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 40,500 और 27,000। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आधा कंप्लीट हो गया है। अगर दूसरी सिचुएशन बताऊं मैं आपको, अगर यहाँ लिखा होता कि उन्होंने गुडविल को बिजनेस से निकाल भी लिया है, तो हम क्या करते हैं इसमें, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये भी सेक्रीफाइस में बटेगा, यानी 3:2 के अंदर ही बटेगा सेक्रीफाइस रेशियो, यहाँ भी सेक्रीफाइस है और यहाँ भी सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगा। तो अमाउंट आपका 67,500 उन्होंने निकाल लिया ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस रेशियो में। तो आप नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम और गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो। तो इस तरह से आपका एग्जांपल कंप्लीट होता है। लेकिन सुनने की बात यह है, अगर बिजनेस ये कह रखा हो या कुछ भी ना कह रखा हो, या तो या कह रखा हो रिटेन इन बिजनेस, तो ये 2 एंट्री बनेगी। अगर कह रखा हो कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया गुडविल को बिजनेस से, तो ही ये तीसरी एंट्री होगी, अदरवाइज इस एंट्री को आपने नहीं करना। तो अब मैं आपको एक नई टॉपिक बता रहा हूँ आपको इसी में, कि जो वो कैश में ला रहा है पार्टनर, जो नया आ रहा है वो गुडविल को यानी प्रीमियम को कैश में ला रहा है और पहले से गुडविल बुक्स में दिखाई गई हो, तो इसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उस गुडविल को जो बुक्स में पहले दिखा रखी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसकी नरेशन बनती है बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, जो राइट ऑफ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है, ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो उनका 3:2, उन्होंने सी को एडमिट किया नए पार्टनर के रूप में, उनका नया रेशियो बन गया 2:1:1। और सी जो ला रहा है 10,000 रुपये गुडविल के लिए ला रहा है, यानी कैश में ला रहा है, और गुडविल पहले से जो अपीयर है, ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में ए बी की, वो 5,000 रुपये है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सबसे पहले आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी 5,000 रुपये की। तो 5,000 रुपये हैं, ये किस रेशो में बटेगा, 3:2 में। ये ओल्ड रेशो में बढ़ता है हमेशा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये बनेगा आपका 3,000 और 2,000 रुपये। उसके बाद बात आती है कि ये जो 10,000 रुपये लेके आ रहा है सी नया पार्टनर गुडविल के, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसकी वही ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताई थी कि जब वो कैश में लेके आता है तो हम उसको ये मानते हैं कि रिटेन इन बिजनेस है। तो इसमें इस सिचुएशन 2 एंट्री होती हैं, कैश या बैंक जो भी आप लिखना चाहें, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 रुपीज, और नेक्स्ट एंट्री इसकी क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन से हैं, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये 10,000 किस रेशियो में बटेगा आपका, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो कैसे निकलेगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की ओल्ड रेशियो है 3/5, यहाँ आप देख रहे हैं, और बी की है 2/5, और ए का नया रेशियो क्या है 2/4 और बी का है 1/4, एलसीएम हो गया 20। तो आपका ये आ जाता है 12 - 10 = 2। और इसी तरह से एलसीएम 20, ये आ जाता है आपका 8 - 5 = 3, यानी 2:3। ये रेशो होगी आपकी सेक्रीफाइस रेशो में बटेगा 2:3 में। तो आपका आएगा 4,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़। और इस तरह से आपका एक क्वेश्चन यानी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको थर्ड सिचुएशन बता रहा हूँ कि जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम कैश में नहीं लाता। देखो, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था गुडविल की ट्रीटमेंट 3 टाइप से होती है। पहला ये होता है सिचुएशन कि जब वो प्रीमियम प्राइवेटली पेड करता है, यानी नया पार्टनर अपना
प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल भी कह सकते हैं जिसे हम, वो प्राइवेटली देता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। दूसरा मैंने बताया था अभी जो ट्रीटमेंट्स बताई हैं मैंने कि उसमें कितनी एंट्रीज होती हैं अगर रिटेन इन बिजनेस है, अगर नहीं है। अब तीसरी सिचुएशन है जब पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम कैश में नहीं लाता, तो इसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। इसकी करंट अकाउंट से एंट्री की जाती है टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बढ़ता है? ये भी सैक्रिफाइस रेशो में बांटा जाता है। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूँ मैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के अंदर, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3। सी जो है 50,000 रुपये कैपिटल के लिए लाया, बट वो कोई भी अमाउंट गुडविल के लिए नहीं लाया है। फर्म की गुडविल सी के एडमिशन के टाइम जो वैल्यूड की गई, जो फर्म की गुडविल मापी गई है कि कितनी है, फर्म की गुडविल का मतलब है ए बी और सी की, ए बी और सी की गुडविल यानी 48,000 रुपये मापी गई है। तो सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करेंगे, जो वो कैश में लेके आया उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक में लिख सकते हैं आप कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल की करो, जो वो चीज़ लेके आ रहा है, तो उसकी एंट्री 50,000 रुपये से है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे? 48,000 फर्म की गुडविल है, सी का हिस्सा 1/4 है, इसमें 1/4 निकालो, ये आएगा 12,000। तो 12,000 रुपये ही बांटा जाएगा। इसकी एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये किस रेशो में बटेगा? 12,000 रुपया आपका कैसे बटेगा? सैक्रिफाइस रेशो में। अब सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे वही मैं समझा रहा हूँ आपको। ए और बी का, ए का ओल्ड रेशो है 3/5 और बी का है 2/5, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पता ही आपको। और ये अगर 5/12 और 4/12, एलसीएम आ जाता है 60, 36 माइनस 25 इक्वल टू 11। इसका भी आएगा 60, 24 माइनस 20 इक्वल टू 4, यानी 11:4 में बांटा जाएगा। ये आ जाएगा आपका 8800 और 3200। तो इस तरह से आपका जो एंट्री कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मैं आपको अभी फॉर्मूला बताऊंगा कि जिससे आपको ये सारी एंट्री जल्दी ही याद आए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको याद करने का तरीका या फॉर्मूला, जो भी आप बोलना चाहें इसे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि अगर वो कैश में ला रहा है तो आपको करना क्या है, व्हेन ब्रिंग इन कैश, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नेक्स्ट एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तो इकट्ठी रहती ही हैं, दोनों एंट्री आपको इकट्ठी करनी ही पड़ेंगी, ये दो एंट्री। और अगर वो ये रिटेन वाली सिचुएशन मानी जाती है, चाहे इसमें रिटेन लिखा हो क्वेश्चन में चाहे ना लिखा हो, आपको दो एंट्री तो करनी पड़ती है कैश वाली सिचुएशन में। उसके बाद अगर वो विड्रॉ करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस से, तो आपको थर्ड एंट्री यानी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश भी करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर वो कैश नहीं लेके आता तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आप एंट्री बनाएंगे। लेकिन ये बटेगा कैसे? ये सैक्रिफाइस रेशो के अंदर होता है, ये भी सैक्रिफाइस रेशो में बांटा जाता है और ये भी सैक्रिफाइस रेशो में बांटा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर बुक्स में पहले से अपीयर हो गुडविल, यानी नए पार्टनर के आने से पहले भी गुडविल दिखा रखी हो, तो उसका क्या करना है? तो उसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये किस रेशो में होती है? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो चाहे सिचुएशन ये कैश वाली हो चाहे नॉट कैश वाली हो, तो सबसे पहले ये एंट्री की जाएगी। सबसे पहले इस सिचुएशन में सबसे पहले ये एंट्री की जाएगी जो आप मैंने बताई ये वाली, इसमें भी की जाएगी। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और मैं इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको देने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखते रहें।